हेलो दोस्तों, बिटकॉइन पहुंच गया है $50,000 के पार। तो सबसे पहले उन सभी लोगों को जिसने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे विश्वास रखा, मुबारकबाद, ढेर सारी बधाइयाँ। सबसे पहले वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, बिटकॉइन जो है अपनी लक्ष्मण रेखा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट जोन है, अगर इसके पार गया तो आपको जो है बिटकॉइन का प्राइस नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ जल्दी ही दिख सकता है। और क्या है वो सुपर बुलिश इंडिकेटर, वो इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। साथ के साथ बात करने वाले हैं जो लगातार पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। एक और बड़ी न्यूज़ निकल के आई जो कि माहौल बना रही है। ये सारी न्यूज़ क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक अच्छा माहौल बना रही हैं। और ज़्यादातर जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं यूएसए से। साथ के साथ में हम बात करेंगे इथीरियम का टेक्निकली क्या लगता है, शिबा इनू क्या कमाल कर दिया इसने, अब यहाँ से क्या लगता है इस बारे में बताएंगे। और बहुत सारे लोग हमसे डॉज के बारे में पूछ रहे हैं, तो डॉज कॉइन का क्या लगता है इस बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों। और सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, हम सबको पता है बैंक ऑफ अमेरिका ने जो एक रिसर्च रिपोर्ट छापी थी और उसके बाद में ये लिखा गया था डिजिटल एसेट जो है इस टू लार्ज टू इग्नोर, यानी कि अब इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि हर किसी के लिए अब इसको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है। तो ये इसकी ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी रिपोर्ट जब निकल के आई थी, इसके बाद में एक पॉजिटिव माहौल बना। उससे पहले जो न्यूज़ निकल के आई थी वो निकल के आई थी जो यूनाइटेड स्टेट के जो चेयरपर्सन है फेडरल रिजर्व के, उन्होंने कहा है कि भैया हमारी कोई इंटेंशन बैन करने की नहीं है। ये सारी न्यूज़ आपको पता होंगी। और रिजर्व बैंक जो है हमारा इंडिया का, अगर देखो वो कहीं ना कहीं गलत ही स्टेटमेंट देता है क्रिप्टो करेंसी के लिए। लेकिन अगर इन बड़े बड़े बैंक से, इनको सेंट्रल बैंक से सीखना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, कि वो कहाँ जा रहे हैं और हम किस साइड जा रहे हैं। ये आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी अडॉप्ट करोगे। और हम सबको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं। डाटा निकल के आया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के यूज़र्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। अगर हम जो है लीड कर सकते हैं यूज़र काउंट के अंदर, तो हम लीड क्यों नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसी की एडॉप्शन के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट पॉजिटिव है, टाइम ले रही है और हमें पता है कुछ अच्छा ही निकल के आएगा यहाँ से। साथ के साथ एक और न्यूज़ निकल के आई थी जिसने माहौल बांधा था, वो था ब्राज़ील भी जो है इसको लीगल करने वाला है। यहाँ पे आप हाउस भी खरीद पाओगे, कार भी खरीद पाओगे मैकडोनल्ड पे, यानी कि आप एज अ लीगल टेंडर जो होता है उस तरह से आप इसको यूज़ कर पाओगे। एक और बुलिश न्यूज़ थी। लेकिन आज जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो भी एक बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ है। यूएस बैंक जो कि यूएसए का 5वां सबसे बड़ा बैंक है, उसने बिटकॉइन कस्टडी जो सर्विसेज है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, वेल्थ मैनेजर के लिए शुरू कर दी है। यानी कि वो एडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं और हमारे बैंक अभी भी अकाउंट ब्लॉक करने के या नोटिस भेजने की ये इस हालात में है और कभी भी कुछ भी उठा के भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है। और अभी जो शुरुआत करने वाले हैं वो करने वाले हैं बिटकॉइन कैश और लाइट कॉइन से। और आने वाले टाइम में इथीरियम या और जो कॉइन्स है उसको भी वो ओवर द टाइम कस्टडी के अंदर सर्विसेज देंगे। एक बात कॉमन आपने देखी इसके अंदर, हम इंडिया में इंडियंस हैं, क्रिप्टो करेंसी में लीड कर रहे हैं, लेकिन अभी रेगुलेशंस का पता नहीं है। लेकिन यूएस बैंक की बात करें, इसकी जो वाइस चेयर है अगर गुंजन केडिया, वो एक इंडियन है। अगर बैंक ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, उसकी जो रिसर्च रिपोर्ट के जो हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, वो कौन है? अल्केश शाह। कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन के हैं सारे। लेकिन इंडिया में अभी रेगुलेशंस का कुछ पता नहीं है। हमें जल्दी और विचार करना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ। तो ये सारी न्यूज़ है और लगातार जो ढेर सारी न्यूज़ निकल के आ रही हैं वो एक पॉजिटिव समा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर बना रही हैं। लेकिन बिटकॉइन जो सुपर बुलिश सिग्नल है वो आपको पता होना चाहिए। हम आपको लगातार कोशिश करते हैं गोल्डन रेशियोज़ के बारे में बताने की। कई बार कई इंडिकेटर्स अगर नोटिस करते होगे आप, तो अगर आप मूविंग एवरेजेस की बात करते हो बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, अगर आपको समझ में आती हैं। आरएसआई की डाइवर्जेंस की बात करें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, आरएसआई सिग्नल एक अच्छा देता है। या आप बात करते हैं जो फिबोनाची की गोल्डन रेशियो है वो भी
बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। अगर आप देखोगे इस टाइम पे फिबोनाची की जो गोल्डन रेशियो है 0.618, बिटकॉइन उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है और 0.618 एक बहुत बड़ी जो है रेशियो मानी जाती है। अगर उसके पार ये ट्रेड करता है, इसको एक बहुत बड़ा सुपर बुलिश सिग्नल माना जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर ये यहाँ पे टिक पाया, जो पिछली बार नहीं टिक पाया था, एक दो दिन रहा लेकिन उसके बाद में ये फेक आउट हो गया था और नीचे आ गया था लगभग $43,000 के आसपास। अगर ये यहाँ टिकता है तो आपकी कहानी कहाँ तक पहुँच सकती है, आपको ऑल टाइम हाई भी यहाँ लगता दिख सकता है आने वाले इसी महीने के अंदर या एक दो महीने के अंदर, जो कि है हमारा लगभग 64-65 हज़ार डॉलर। तो यहाँ पे इस इंडिकेटर को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो मैं आपके लिए बता दूं कि लास्ट टाइम अगर आप देखोगे कि इन गोल्डन रेशियो में बिटकॉइन बहुत बार फंसता है और कई बार हमने फंसते देखा है। क्या ये यहाँ पे हो 0.5 से 0.618, क्या ये यहाँ पर हो? अभी आप देखोगे यहाँ ये कुछ दिन सपोर्ट मिली, फिर यहाँ से पंप कर गया और यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट किया और अभी भी देखोगे यहीं पे इसको सपोर्ट मिल रही है, जैसा कि हम $51,000 के आसपास। अगर ये यहाँ टिकता है तो आप समझिएगा 2-3 दिन अगर ये यहाँ टिक पाता है तो आपको ऑल टाइम हाई भी लगता दिख सकता है। और आपको बता दें, अगर आपने प्लान बी का जो S2F मॉडल है वो भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, अगर इसके हिसाब से भी देखता हूँ तो बिटकॉइन का प्राइस आने वाले टाइम में $1,00,000 भी हो सकता है इस साल के एंड तक। वो कैसे, वो भी आप समझिएगा। ये जो ट्वीट किया था उन्होंने, जो चार्ट में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, या जो उन्होंने प्राइस प्रिडिक्शन की थी वो करी थी जून 20 को 2021 के अंदर, जब बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट $34,000 के नीचे आसपास आ गया था और अगस्त में $47,000 के आसपास होना चाहिए था, वही हुआ। सितंबर में $43,000 के आसपास होना चाहिए था और वहीं उसके आसपास क्लोज किया, आपने देखा होगा। अक्टूबर में $63,000 यानी कि ऑल टाइम हाई के लगभग आसपास होना चाहिए। और जिस हिसाब से बिटकॉइन जो है वर्किंग कर रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हो बस 26% और चाहिए यहाँ से इसको ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। और नवंबर और दिसंबर में देखें तो $1,00,000 से $1,35,000 भी जा सकता है। अगर आप पीछे की चाल देखते हो, 2017 को नोटिस करते हो, 17 का जो बुल रन था उसको नोटिस करते हो, तो आपने ध्यान दिया होगा कि बिटकॉइन ने जब हाफिंग हुई थी उसके एक साल के अंदर एक छोटी सी रैली देखी थी, लेकिन फिर नवंबर दिसंबर आते आते अगले साल के अंदर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमने एक विस्फोट देखा था बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर। क्या हम उसी राह पे हैं? अगर उस राह में रहे तो बिटकॉइन का प्राइस 98,000 से लेके $1,35,000 इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, इसमें हमें कोई शक डाउट नहीं लगता। लेकिन हम अभी फ़िलहाल टारगेट कर रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई पे, तो और हमें लगता है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर ये ऑल टाइम हाई जल्दी ही दिखा सकता है। बहुत सारे लोग हमसे इथीरियम के बारे में भी पूछ रहे हैं। इथीरियम का भी हम अगर लेते हैं कैलकुलेशन तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे कि इसको जो इमीडिएट सपोर्ट मिलती है वो मिलती है लगभग $3350 के आसपास। अगर ये $3350 से ऊपर बना रहता है तो ये $4,000 के लिए जल्दी ही आपको ट्राई करता दिखेगा। और $4,000, और हम सबको ये पता है बिटकॉइन का प्राइस जो है बहुत मैटर करता है। अगर बिटकॉइन यहाँ पे, जैसे कि हमने आपको बताया भी था, बिटकॉइन का प्राइस अगर इसके ऊपर भी रहता है और यहाँ मेंटेन करता है 2-4-5 दिन, हफ्ते भर, तो आपको जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो अच्छा खासा पंप करते दिखेंगे। और यहाँ पे क्योंकि बिटकॉइन के पेयर के अंदर ये सब टूटे हुए हैं तो आने वाले टाइम में अगर ऑल टाइम हाई भी लगते दिखें इथीरियम के अंदर या $4,000 को भी ये टच करता दिखे तो हमें कोई शॉकिंग नहीं होगा। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो इसको इमीडिएट सपोर्ट जो है वो है लगभग $350 और उसके बाद एक अच्छी सपोर्ट इसको है लगभग $3,000 के आसपास। अब बहुत सारे लोग हमसे शिबा इनू के बारे में भी पूछ रहे हैं, क्या कमाल किया है शिबा इनू ने, मतलब बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग इसको चाहते भी हैं और इसने 200% के आसपास का रिटर्न दिया है। अगर मैं नोटिस करता हूं इसका प्राइस तो लगभग पिछले एक हफ्ते के अंदर इसने
ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आपको जो नोटिस करना है कि इसको एक रेजिस्टेंस है, ये जो एरिया है ना 1838 से लेके 2000 का, यूएसडीटी के अंदर बात कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा क्योंकि 0000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगी और हमें लगता है कि चांसेस ज़्यादा हैं, जब भी एक आप समझिएगा क्या होता है टेक्निकली, जब भी मार्केट पंप करती है तो वो रिट्रेस करती है, नीचे की तरफ भी आती है, जब भी डंप करती है तो भी वो ऊपर की तरफ जाती है 5-7%। और यहाँ तो हमने खेल 200% का देख लिया विद इन नो टाइम। तो यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस जोन है, एक रेजिस्टेंस है 2000 से 1800 के आसपास, पूरे चांसेस हैं यहाँ से इसके डंप करने के। और हमें लगता है कि इसको सपोर्ट जो मिलती है वो लगभग मिलती है 1200 से 1300 के बीच में। अगर यहाँ से ये पंप करता है तो इसका आप अगला टारगेट ले सकते हो 2300। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि ये आपको अपॉर्चुनिटी दे कि यहाँ ये 1200 से 1300 के पास आए, और फिर क्योंकि जब भी 200 कुछ परसेंट बढ़ता है तो 50, 60, 70% गिर भी सकता है। तो इसको ये आप तो हो सकता है दोबारे से, फिर अगर वहाँ नहीं टिक पाता तो आपको 900 से 800 के बीच में भी ये दिखे। तो इस चीज़ पे भी आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर डॉज की बात करें, बहुत सारी हाइप बन गई, मीम कॉइन्स के अंदर थोड़ा सा हमें हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन डॉज कॉइन के अंदर इतना कुछ मोमेंटम हमें नहीं देखने को मिला। एलॉन मस्क के ट्वीट का हर कोई जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक कोई रिसेंटली ट्वीट नहीं आया है। लेकिन अगर ये आता है तो क्या हो सकता है दोस्तों, अगर टेक्निकली बात करते हैं कि यूजुअली शिबा इनू को या मीम कॉइन एक दूसरे को फॉलो करते हैं, डॉज कॉइन ज़्यादातर लीड करता है, लेकिन इस टाइम पे हमने कोई खास मोमेंट इसके अंदर नहीं देखी है। अगर इलॉन मस्क का ट्वीट आता है या हम आने वाले टाइम में बिटकॉइन स्टेबल होता है तो इसको पंप होते देख सकते हैं, जो कि इसका टारगेट आप लेके चल सकते हो तो $0.33 से $0.36 तक। और अगर मैं अभी इमीडिएट बात करता हूं तो इमीडिएटली अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, जो कि 0.26 के आसपास आता है। तो और वहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। अगर वहाँ से ऊपर जाता है तो हो सकता है ये आपको 20-25% आने वाले टाइम में कोई प्रॉफिट दे के चला जाए। इलॉन मस्क ने कुछ कर दिया तो फिर तो आप कह ही नहीं सकते कि हो सकता है 50% भी दे के चला जाए। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो इसको सपोर्ट है $0.24 के आसपास, और वर्स्ट सिचुएशन में हो सकता है ये $0.21 तक भी आ जाए। बाकी दोस्तों हम अपडेट करते रहते हैं अक्टूबर के 5 कॉइन्स में। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने पॉली के अंदर 1 के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाई लिया होगा। बाकी जो कॉइन्स हैं डॉट और लिंक, उम्मीद है उसमें भी आपको अच्छा करते दिख सकते हैं। उनके क्या टारगेट हो सकते हैं, ये वीडियो हमारी अक्टूबर 5 कॉइन्स की आप देख लीजिएगा, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम कोशिश करते रहते हैं कि लगातार आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। और टेलीग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हैं। बहुत सारी अपडेट होती हैं जो यहाँ मिस कर देते हैं, वो हम ट्विटर पे करते रहते हैं, तो उस चीज़ का भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।